प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए। फिर से आज हम लोग शिष्यता का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे और दूसरा भाग में हम लोग देखेंगे कि शिष्य कैसे बनता है और शिष्य कौन बनाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको शिष्य बनाता है और इसलिए प्रभु यीशु हम सबका गुरु है और हम सब उसके शिष्य हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हम सबको शिष्य बनाया है। शिष्य उत्पन्न नहीं होते हैं, याद रखिए, शिष्य उत्पन्न नहीं होते परंतु शिष्य बनाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य को बनाया और हमें और आपको भी वो बनाया है। और स्वभाव से मनुष्य परमेश्वर का बैरी है और वह उसी कार्य को करता है जिसे परमेश्वर खुश नहीं होता है, अप्रसन्न होता है। मनुष्य वही काम हमेशा करता है। जिस प्रकार से हल को जोतते समय बैल को लाया जाता है और उसके कंधे के ऊपर जुआ रखा जाता है या जुआठा रखा जाता है, तो जब जुआठा रखा जाता है तो बैल क्या करता है, कभी दाहिने कभी बाएं, कभी सीधा, कभी दोनों साइड भागना शुरू करता है और वो जुए को स्वीकार नहीं करता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसमें से निकल करके अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है और वो जुए के नीचे कभी नहीं आना चाहता है। यही कार्य परमेश्वर हमारे साथ और आपके साथ में करता है। लेकिन जब बैल जुए के नीचे आ जाता है तो सब काम आसानी से करने के लिए वो तैयार हो जाता है और वो आसान उसके लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आदत में आ जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भी एक ऐसा ही शिष्य बनाता है और एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास आना है और तब वह अपने आप को उसके अधीन करता है और तब प्रभु उसे अपनी इच्छा अनुसार शिष्य बनाता है। हम यीशु मसीह का शिष्य नहीं बनते, लेकिन यीशु मसीह हमें अपनी इच्छा के अनुसार शिष्य को बनाता है। मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 16 से लेकर के और उसका 20 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब वह अर्थात यीशु मसीह गलील की झील के किनारे किनारे जा रहे थे तो समौन नामक और उसका भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। मतलब एक काम कर रहे थे लोग। तो प्रभु यीशु मसीह शिष्य बनाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते थे और शिष्य को वो बनाते थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मरकुस की किताब में 1 अध्याय का और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 भाई लोग हैं, एक समौन है और उसका भाई अंद्रियास है और वे लोग क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। वे मछुआरे थे, पेशा उनका जो व्यवसाय था वो मछली पकड़ने का था। तो भाइयों और बहनों, जब ये लोग मछली पकड़ रहे थे तो यीशु मसीह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये लोग जाल डाल रहे हैं, जाल डालते हुए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे पहुँचते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अर्थात ये लोग क्या कर रहे थे, अभी तक मछली पकड़ रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उनको कह रहे हैं, मैं आज का दिन से तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, इसलिए क्या करो, मेरे पीछे आ जाओ। और ये लोग क्या किया, लिखा है वे तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। 2 शिष्य बन गए, यीशु ने बुलाया, ये यीशु के पीछे चल दिए। आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ने पर उस यीशु मसीह को और लोग मिलते हैं। लिखा है जब्दी के पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना को नाव में जालों को सुधारते देखा
और यीशु मसीह ने क्या किया, उनको तुरंत बुलाया। और जब बुलाया यीशु मसीह ने तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता को छोड़ करके, जाल को छोड़ करके, व्यवसाय को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे आ गए। प्रियो, यीशु मसीह हमें और आपको भी बुलाता है। क्या आप अपना काम, अपना व्यवसाय छोड़कर यीशु के पीछे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? इन्होंने क्या किया, अपना व्यवसाय छोड़ दिया। उस समय, आज के समय में हम लोग जब यीशु के पीछे आते हैं, शिष्य बन जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु के साथ में चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, कई बार संसारिकता में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें संसारिकता में लिप्त ना हो करके हमें यीशु के पीछे चलने की ज़रूरत है। और मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। हम और आप जब यीशु मसीह का शिष्य बन जाते हैं, मछली को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन हम मनुष्य को पकड़ते हैं। क्या करने के लिए? परमेश्वर का राज्य में ले जाने के लिए, प्रवेश कराने के लिए। और जब वो आ जाता है, परमेश्वर भी आनंदित होता है, स्वर्गदूत लोग भी आनंद मनाते हैं, और हम और आप भी उसके साथ मिल करके आनंद मनाते हैं। तो प्रियो, हमें यीशु मसीह हमें शिष्य बनाता है। शिष्य बनने की एक प्रक्रिया है जिसमें 7 बातें पाई जाती हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने समान बनाने का प्रयास करता है, और यह एक लंबा समय लगता है जो एक व्यक्ति के उद्धार पाने से लेकर के उसके जीवन के अंत तक चलता रहता है। हम जब शिष्य बनते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, और यीशु को ग्रहण करने के बाद में हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं, और पाप का अंगीकार करने के कारण हम क्या होते हैं, यीशु के पास में आ जाते हैं। और यीशु के पास में जब आ जाते हैं तो हमारा उद्धार का सीढ़ी में हम अपने पैर को रख देते हैं। तो हम जब उद्धार का सीढ़ी में अपने पैर को रख देते हैं तो हमें यीशु मसीह अपना लेता है, और हम यीशु के साथ में चलते हैं। और तब हम क्या करते हैं, दूसरे को पकड़ना शुरू करते हैं, दूसरे मनुष्य को। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रियो, यीशु मसीह आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना चाहता है। क्या आप उसके पास में आना चाहते? पहली बात है, शिष्य बनाए जाने में परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले आती है। जब शिष्य को प्रभु यीशु मसीह बनाते हैं तो शिष्य बनाए जाने में परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले आती है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद। यूहन्ना 15 उसका 16, प्रभु यीशु मसीह कहते, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम और आप यीशु मसीह को नहीं चुनते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या करता है, मुझे और आपको चुनता है। और यहाँ पे लिखा है उसके बाद में, क्यों चुनता है, क्यों चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया है। ना केवल परमेश्वर हमें चुनता है, लेकिन परमेश्वर हमें नियुक्त करता है। क्या करने के लिए? आगे लिखा है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमें फल लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चुनता है, नियुक्त करता है, और फल लाए हम। और उसके साथ साथ में कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। जब हम शिष्य बन जाते हैं, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में हो जाता है, तो जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। अब जो कुछ मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शत्रु का, अपने पड़ोसी का, या आपका जिससे नहीं बनता है उसकी आप मृत्यु मांगें या उसके लिए श्राप मांगें, ये नहीं। ये प्रभु को प्रसन्न नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम किसी को श्राप नहीं देना। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती की किताब में कहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ में करो। यदि आप चाहते हैं कि लोग हमें श्राप दें, दीजिए श्राप। यदि आप चाहते हैं कि लोग मेरी बुराई करें तो आप बुराई कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग मेरे साथ में अच्छा बर्ताव करें तो हमें अच्छा बर्ताव करना है। यदि आप चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें तो आपको भी प्रेम करने की ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हमें और आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। गलातियों की किताब उसका
पहला अध्याय और उसका 15 और 16 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। पौलुस अपने बारे में लिखते हैं कि परंतु परमेश्वर जिसने मुझे माता के गर्भ ही से नियुक्त किया। अब यहाँ पे परमेश्वर चुनता भी है, हमें नियुक्त भी करता है। पौलुस अपने बारे में लिखता है, मुझे क्या किया? परमेश्वर ने माता के गर्भ से ही नियुक्त किया है। और फिर कहता है, और अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया है। परमेश्वर हमें और आपको अपनी दया से, अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से हमें और आपको बुलाते हैं। और फिर कहते हैं, जब उसकी महान कृपा हुई 16 पद में कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे कि मैं गैर यहूदियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तब मैंने तुरंत किसी मनुष्य से परामर्श नहीं लिया। और पौलुस तैयार हो जाता है। तो शिष्य बनाए जाने में परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले आती है। हमें और आपको भी परमेश्वर अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने काम को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर प्रभु का समय को देना है। याद रखिए, एक व्यक्ति जो संसार में जीवन जीता है, उसका जो एक प्रार्थना करने का समय होता है, पूजा करने का टाइम होता है, वो उसमें कोई भी आ जाए, यहाँ तक कि एक दुकानदार भी, आप दुकान में जाते हैं और यदि वो पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कितनों आप अर्जेंट में हैं, जब तक उसकी प्रार्थना खत्म नहीं होती है तब तक वो आपको सामान नहीं देता है। क्या आप एक यीशु मसीह का अनुयायी होने के नाते, होने के कारण, क्या आप यीशु से इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, या आप संसार के लोगों के साथ में मिल जाते हैं? आपका जीवन कैसा है? कैसे आपके जीवनचर्या चल रही है दैनिक जीवन की? हमें और आपको इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। दूसरी बात है, शिष्य बनने के लिए व्यक्तिगत बुलाहट का निश्चय जरूरी है। शिष्य बनने के लिए व्यक्तिगत बुलाहट का निश्चय जरूरी है। मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसका 13 पद में, तो यहाँ पे लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें चाहा, याद रखिए, जिन्हें चाहा उनको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया और वे उसके पास में आए। जिनको प्रभु यीशु मसीह चाहता है उसको प्रभु यीशु मसीह बुलाता है और वो उसके पास में आता है। बिना यीशु मसीह के बुलाए हुए आप यीशु के पास में नहीं आ सकते। इसलिए यीशु मसीह हमें और आपको बुलाता है, इसलिए हमें यीशु के पास में आना है। और जब हम यीशु के पास में आएंगे तो यीशु हमारे साथ में होकर के हमारी सहायता करेंगे। तो परमेश्वर हमें और आपको बुलाता है, इसलिए प्रभु अलग अलग तरीके काम में लाता है, और पर हर एक शिष्य को अपनी बुलाहट का पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है या नहीं बुलाया है, हमें नहीं मालूम, परंतु आपको मालूम है। यदि आपको प्रभु ने बुलाया है तो आप प्रभु के पीछे चलेंगे, यदि प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है तो आप उसके पीछे नहीं चल सकते। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है। 2 पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने। पत्रस लिखते हैं अपने बुलाए जाने, दूसरी चीज अपने चुने जाने, और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल कहती है, और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी भी ठोकर ना खाओगे। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि हाँ, प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे चुना है, तो आप ठोकर नहीं खाएंगे। क्या आप अपने जीवन में ठोकर खाते हैं? याद रखिए, आपको निश्चय नहीं है। जब आपको निश्चय हो जाएगा कि हाँ, यीशु ने मुझे बुलाया है, यीशु ने मुझे चुना है, तब आप यीशु के साथ में चलेंगे और आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। तीसरी बात है, शिष्य का स्पष्ट निर्णय, व्यक्तिगत समर्पण और प्रभु की बुलाहट को सुनकर अपना संपूर्ण समर्थन करना है।
तो व्यक्तिगत समर्पण है। शिष्य का स्पष्ट निर्णय व्यक्तिगत समर्पण है। मरकुस उसका 3:13 पद में जब हम लोग पढ़े अभी, तो वहां पर देखा कि जिसको बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने जिसको बुलाया वे उसके पास में आए। सब लोग नहीं आया उसके पास में, लेकिन जिसको बुलाया यीशु मसीह ने वही आया उसके पास में। यीशु मसीह के पास में सारे लोग नहीं आए। और इसलिए प्रभु यीशु की बुलाहट को सुनकर अपना संपूर्ण समर्पण करना है, और इसमें बहुत गंभीरता से सोचने और समझने तथा निर्णय करने की आवश्यकता। यह निर्णय लेने में समय लग सकता है और यह जरूरी भी है, क्योंकि यह कार्य बहुत कठिन व गंभीर है। इसमें हमें लापरवाही और इसको हल्केपन से कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन शिष्यता में हमारा व्यक्तिगत फैसला बहुत ज़रूरी है। मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 से लेकर के 15 पद। मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13 से लेकर के और उसका 15 पद में इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, फिर वह बाहर निकलकर झील के किनारे गया और बड़ी भीड़ उसके पास आती थी, और वह अर्थात यीशु मसीह उन्हें लोगों को उपदेश देते थे। और फिर लिखा है, जाते समय उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा दिया। और जब चुंगी की चौकी पर बैठे हुए देखा तो यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरे पीछे आ, और वह उठकर यीशु के पीछे चल देता है। यीशु मसीह हमें और आपको भी बुलाता है। क्या हम यीशु मसीह की बात को सुनकर के उठ करके यीशु के पीछे चलने के लिए मत्ती के समान तैयार हैं, लेवी के समान, इस व्यक्ति के समान तैयार हैं? और फिर उसके बाद में लिखा है, वह उनके ऐसा हुआ कि जब वह उसके घर में भोजन कर रहा था तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी लोग आकर के क्या करने लगे, यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने लगे। और उसके बाद में लिखा है, क्योंकि वे बहुत थे और उसके पीछे चल पड़े थे। मतलब यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चल पड़े थे, चुंगी लेने वाले, पापी व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति, और बहुत सारे लोग अपने व्यभिचारी लोग अपने जीवन को परिवर्तित करके यीशु के पीछे चलाए थे। और उसके साथ साथ में लिखा है, जो गुरु लोग थे उस समय के, तो यहाँ पे लिखा है, फरीसियों में से और कुछ शास्त्रियों में ने देखा कि वह पापियों और चुंगी लेने वालों का साथ में खाता पीता है, बैठता है। और तब उसके बाद में ये सुन करके यीशु मसीह ने कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। याद रखिए, यीशु मसीह भले चंगों के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह आया किसके लिए? बीमारों के लिए आया। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। कितनी सुंदर बात कही यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि पापियों से यीशु मसीह प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। लेकिन इस संसार का गुरु लोग क्या करते हैं? पापियों से प्यार करते हैं और पाप से भी प्यार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है और पाप से नफरत करता है। यीशु इसलिए वो महान गुरु है और हम उसके शिष्य हैं। तो यीशु हमें और आपको क्या करता है? व्यक्तिगत निर्णय हमारा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें या ना चलें। यीशु मसीह ने बुलाया, यीशु के पीछे लोग चले। आप क्या यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? तो आज ही समय है। कल क्या होगा कोई ना जाने। किसी गीतकार ने लिखा है, कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दो। आज ही समय है, कल नहीं। अपने यीशु के पीछे चलने का। चौथी बात है, प्रभु यीशु की संगति में रहना। अगर हम यीशु का संगति में नहीं रहेंगे तो हम यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता है। जो लोग यीशु के पास में आए, उन्होंने अब शिष्यता पाने के लिए अपने गुरु के साथ साथ रहना जरूरी था।
हमें और आपको भी यीशु के साथ में रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इन व्यक्तियों को अपने साथ रखकर अपने जीवन के द्वारा शिक्षा देते हुए तैयार करते थे। और यीशु मसीह ने शिष्य को बनाया और वही बना सकता है जो अपने शिष्य वही बन सकता है जो अपने स्वामी के साथ साथ रहता है। अगर वो स्वामी के साथ नहीं रहता है, गुरु के साथ नहीं रहता है, तो शिष्य नहीं बन सकता है। तो प्रभु यीशु एक ऐसा गुरु थे जिसने अपने शिष्यों के साथ सबसे अधिक समय लगाया और शिष्य ने अपने स्वामी को बहुत निकटता से समझा। और प्रभु यीशु का जीवन शिष्यों के लिए एक खुली हुई पुस्तक के समान था। हम सुसमाचारों में बार बार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का शिष्य लोग क्या है, यीशु मसीह के इर्द गिर्द पाए गए। और इसलिए शिष्यता किसी भी परिस्थिति में अपने स्वामी से दूर नहीं रहता, लेकिन कहा गया है कि मसीही बनना सहज है या आसान है, शिष्य बनना आसान है, लेकिन बना रहना बहुत कठिन है। हमें यीशु का साथ में चलना है। पांचवी बात है, प्रभु यीशु की ओर से स्पष्ट आदेश है। यूहन्ना 20 उसका 21 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज भी बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो सेवा कर रहे हैं और सेवा करते हुए यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो शिष्य अपने आप कुछ नहीं करता, वह तो केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन करता है। और आज बहुत से सेवक हैं जो अपने आप को यीशु का शिष्य कहते हैं और उसके साथ में चलते हैं और कभी भी प्रभु के आदेश को नहीं सुना है। और ऐसे व्यक्ति या तो अपने आप या किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा भेजे जाकर काम कर रहे हैं प्रभु का साथ में। तो ऐसे लोग जो प्रभु की बात को नहीं मानते हैं, वो किसी ना किसी दबाव में आकर के कार्य करते हैं और वो ऐसे लोग प्रभु के साथ में नहीं रह सकते या नहीं टिक सकते। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 21 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो भेजने वाला कौन है? यीशु मसीह। हम और आप, हमारे पास आपके पास में कुछ भी नहीं है, हमारे पास आपके पास में ये पवित्र शास्त्र बाइबल है और इसका संदेश है, यीशु मसीह का संदेश है, जिसको हम और आप क्या करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। और ये क्या करता है? दूसरे के जीवन को परिवर्तित करता है और लोग अपने जीवन में परिवर्तित होकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं। छठी बात है, शिष्य प्रभु के विषय में दूसरों को बताने के लिए अपने आप को तैयार करता है। शिष्य क्या करता है? अपने आप को तैयार करता है। क्या करने के लिए? दूसरों को यीशु के बारे में बताने के लिए। और इसमें मुख्य बात है कि वह प्रचार करे और उसके पास एक विशेष संदेश है जिसे उसे सबको सुनाना है। और इस प्रकार शिष्य शांत नहीं रहता है, वह हमेशा हर जगह जहाँ भी जाता है हर प्रकार के लोगों में और हर प्रकार से प्रभु के विषय में बोलता है। वह प्रभु का, यीशु का गवाह बन करके जो सबों के सामने गवाही देता है, वही शिष्य है। तो शिष्य दूसरों को सिखाने में, समझाने में, बताने में लगा रहता है। आप क्या करते हैं? क्या आप दूसरों को यीशु के बारे में बताते हैं? तो आप यीशु मसीह का शिष्य हैं। सातवीं और अंतिम बात है, प्रभु के साथ मिलकर सेवा करता है। एक शिष्य जो है प्रभु के साथ मिलकर के सेवा करता है। जैसा अभी हमने यूहन्ना 20 का 21 में पढ़ा था, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह की बात को सुन करके एक शिष्य सेवा करने के लिए, यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए वो तैयार हो जाता है। और प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों का काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम सारे यहूदिया में, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। हम और आप एक गवाह होने के लिए प्रभु ने हमें और आपको शिष्य बनाया है। इसलिए हमें अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो प्रभु काम करते हैं उसको क्या करना है? दूसरों को बताना है। आपको प्रभु ने चंगा किया, आपने कोई प्रार्थना की,
उसका उत्तर प्रभु ने दिया। वही बात एक दूसरे को हमें बताना है। लूका 24:49 में परमेश्वर का वचन कहता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उंडेलूंगा, परंतु जब तुम स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण हो जाओ, इसी नगर में रहना। जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ, इसी नगर में रहना। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दिया अपने शिष्यों को, तो शिष्य वही है जो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है। तो हमें और आपको यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है। तो आज दूसरे भाग में हम लोग देखा यीशु मसीह शिष्य बनाता है। उसमें पहली बात थी, शिष्य बनाए जाने में परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले आती है। दूसरी है, शिष्य बनने के लिए व्यक्तिगत बुलाहट का निश्चय जरूरी है। तीसरी बात है, शिष्य का स्पष्ट निर्णय व्यक्तिगत समर्पण है। चौथी बात है, प्रभु यीशु की संगति में रहना है शिष्य को। पांचवी बात है, प्रभु की ओर से स्पष्ट आदेश है। छठी बात है, शिष्य प्रभु के विषय में दूसरों को बताने के लिए अपने आप को तैयार करता है। सातवीं और अंतिम बात है, प्रभु के साथ मिलकर सेवा करता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए। ये वचन आपका है, इस वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें, और जो लोग हमारा प्रिय लोग सुनते हैं उनके भी साथ होकर उनको भी अपनी आत्मा के द्वारा आप समझाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।